प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे इंद्र का ब्रह्मा, शिव और विष्णु के पास जाना, तीनों देवताओं सहित इंद्र का युद्ध स्थल में आना तथा त्रिशूल, बिडाल और ताम्र को पराजित करना। व्यास जी बोले, इंद्र ने बृहस्पति से कहा कि मैं महिषासुर के विनाश के लिए अब युद्ध की तैयारी अवश्य करूँगा, क्योंकि उद्योग के बिना न राज्य, न सुख, न और न यश की प्राप्ति होती है। सन्यासियों का आभूषण ज्ञान है, विप्रों का आभूषण संतोष है, किंतु अपनी उन्नति की आकांक्षा रखने वालों के लिए उद्योग न परायण रहते हुए शत्रु संहार का कार्य आभूषण है। उद्यम का आश्रय लेकर ही मैंने वृत्तासुर, नमुची तथा बल आदि दैत्यों का संहार किया था। उसी प्रकार मैं महिषासुर का भी वध करूंगा। तत्पश्चात इंद्र ब्रह्मा की शरण में जाकर उन्हें प्रणाम करके कहने लगे कि हे पितामह, इस समय महिषासुर नामक दैत्य मेरे स्वर्ग लोक पर अपना अधिकार स्थापित करने की कामना से सैन्य बल लेकर चढ़ाई करने आ रहा है। उस दानव से भयभीत होकर मैं आपकी शरण में आया हूँ। हे महाराज, हे महाप्राज्ञ, आप तो सर्ववेत्ता हैं, आप मेरी सहायता करिए। यह सुन ब्रह्मा ने कहा कि हम लोग उसी समय शीघ्रतापूर्वक कैलाश पहुंचकर शिव जी को साथ लेकर बलवानों में श्रेष्ठ विष्णु भगवान के पास चले। यह सुनकर इंद्र ब्रह्मा जी को आगे करके समस्त लोग पालों के साथ कैलाश की ओर चल पड़े। वहां पहुंचकर इंद्र ने वेद मंत्रों के द्वारा शिव जी की स्तुति की। स्तुति गान से प्रसन्नता को प्राप्त भगवान शंकर को आगे करके वे विष्णु लोग गए। उन देवादिदेव विष्णु की स्तुति करके उन्होंने वहां अपने आने का उद्देश्य बताया तथा वरदान के कारण गर्वोन्नत महिषासुर से उत्पन्न उग्र भय के बारे में उनसे कहा। उनके भय को सुनकर भगवान विष्णु ने देवताओं से कहा कि हम देवगण युद्ध करेंगे और उस दुर्जय का वध कर डालेंगे। ऐसा निश्चय करके ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश आदि देवता अपने अपने वाहनों पर चढ़कर चल पड़े। अपनी सैन्य तैयारी देखकर देवता जब ही आगे बढ़े, तभी उन्हें महिषासुर के द्वारा पालित मदोन्नमत दानवी सेना मिल गई। वहीं पर देवता दानवों के सेना में भयंकर युद्ध आरंभ हो गया। एक दूसरे पर बाण, तलवार, भाला, मूसल, शूल, चक्र, परशु, गदा, तोमर, शक्ति, मुग्दर, मिंदीपाल, हल तथा अन्य अति भयंकर शस्त्रों से प्रहार करने लगे। महिषासुर के सेनापति महाबली चिक्षुर ने हाथी पर चढ़कर इंद्र पर 5 बाणों से प्रहार किया। इंद्र ने तत्काल अपने बाणों से उसके बाणों को काटकर अर्धचंद्र नामक बाण से उसके हृदय स्थल पर आघात करके उसे मूर्छित कर दिया और वज्र के आघात से हाथी की सूंड काटकर गिरा दिया। उसे देख महिषासुर कुपित होकर बिडाल नामक दानव से कहा, ये वीर, तुम जाओ और बल के अभिमान में चूर इंद्र को मार डालो, साथ ही वरुण आदि अन्य देवताओं का वध करके मेरे पास आ जाओ। उसकी बात सुनकर बिडाल हाथी पर चढ़ इंद्र की ओर चल पड़ा। अपनी ओर जाते देखकर इंद्र ने कुपित हो विषधर सर्पतुल्य तीक्ष्ण बाणों से उस पर प्रहार किया तथा गदा से हाथी की सूंड पर प्रहार किया। गदा के आघात से हाथी आर्तनाद करता हुआ भागता हुआ दैत्य सेना को ही कुचलने लगा, जिससे दानवी सेना व्याकुल हो गई। पुनः बिडाल रथ पर सवार हो युद्ध करने लगा। इंद्रपुत्र जयंत ने अपने बाणों से उस दानव बिडाल से के
वक्ष स्तर पर 5 तीक्ष्ण बाणों से आघात कर उसे मूर्छित कर रथ पर गिरा दिया। तब उसका सारथी तत्काल रथ लेकर रणभूमि से बाहर निकल गया। यह सुनकर महिषासुर ने उसी क्षण ताम्र नामक दानव को युद्ध क्षेत्र में भेजा। ताम्र बहुत से सैनिकों के साथ सम्रांगण में वेग पूर्वक बाण वर्षा करने लगा। उस समय वरुण पास लेकर यमदंड लेकर युद्ध करने लगे। अब देवताओं और दानवों में भीषण संग्राम होने लगा। यमराज के द्वारा फेंके गए दंड से ताम्र आहत हो गया, किंतु सम्रांगण से हिला तक नहीं और अपने ही तीक्ष्ण बाणों से इंद्रादि देवताओं पर शीघ्रता से प्रहार करने लगा। देवता भी अपने दिव्य बाणों से क्रुद्ध दानवों को मारने लगे। उन देवताओं के प्रहार से घायल होकर दैत्य ताम्रयुद्ध भूमि में मूर्छित हो गया। तब भयाक्रांत दैत्य सेना में महान हाहाकार मच गया।